अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 29, बल्कि लेक्चर नंबर 29, PST, JEST, HST और इस तरह के मज़ीद एग्ज़ाम्स और 5 to 15 स्केल की जॉब्स की प्रिपरेशन में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस, और जो पहले वाले लेक्चर्स हैं लेक्चर नंबर 29 तक के तमाम लेक्चर्स में हम साइंस ही डिस्कस कर रहे हैं, और साइंस के बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। तो साइंस का आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। इसके पहले कुछ इससे हम कंटिन्यू करके आए हैं और ये उसी की कंटिन्यूएशन है, उसी में जा रहा है। अभी हम डिस्कस करें सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी सॉलिड को साफ किया जाता है, किसी सॉलिड को। ये वाले जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सॉलिड पॉइंट्स उन बुक्स की समरी हैं जो बुक्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऑलरेडी हैं, जो अभी वोग में हैं, यानी कि पढ़ाए जाते हैं। तो उनकी समरी आपको पेश की जा रही है। वैसे वो आप पढ़ते तो उसमें एक्सप्लेनेशंस भी थी जिनमें आपका ज़्यादा टाइम लग जाता, पर अभी आप ये वाली टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज़ प्योरीफाइड। कल हमने पढ़ा था कि लिक्विड को प्योरीफाई करने का क्या तरीका होता है, और आज पढ़ रहे हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें किसी सॉलिड को प्योरीफाई किया जाता है। A method that is used to separate colored chemicals is known as paper chromatography. कोई ऐसी चीज़, एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें पेपर को, जिसमें कलर्स को सेपरेट किया जाता है, रंगों को जुदा किया जाता है, उस तरीक़ेकार को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 कार्बन एटम। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। कार्बन डाई, डाई का मतलब होता है 2, डाई ऑक्साइड। ऑक्सीजन एक कार्बन का एटम, कार्बन का एक, इसलिए कार्बन में कुछ भी नहीं आ रहा। केमिकल कंपोजिशन इस तरह से बनती है कि जिसमें एक नहीं आए, उसका मतलब होता है कि वो सिंपली लिखा जाता है। अगर 2 हों या 3 हो, 3 में ट्राई आता है, अगर ऐसा होता है कार्बन ट्राई ऑक्साइड, तो मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। और डाइऑक्साइड आ रहा है, डाई यानी कि 2। कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है। C यानी कार्बन, कार्बन का एक एटम, O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये चैप्टर हमारा हुआ यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 6, एयर यानी हवा। हवा के बारे में हम पढ़ेंगे कि हवा में क्या होता है, हवा किस चीज़ की बनी हुई होती है, और हवा के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जोसेफ प्रीस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। जोसेफ प्रीस्ली एक साइंसदान था जिसने हवा को डिस्कवर किया था 1774 में। अभी यहाँ पर 2 टर्म्स आते हैं, एक टर्म है इन्वेंट और दूसरा डिस्कवर। इन्वेंट वो चीज़ की जाती है जो बंदा अपनी खुद बनाए, और डिस्कवर वो चीज़ की जाती है जो पहले से मौजूद थी और उसे खोज कर दरियाफ्त किया। तो ये 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक इन्वेंट और दूसरा डिस्कवर। इन्वेंट यानी जो पहले से मौजूद नहीं थी, और डिस्कवर जो पहले से मौजूद थी उसको उन्होंने दरियाफ्त किया। तो हवा तो पहले से दुनिया के बनाने से लेकर मौजूद थी। तो जोसेफ प्रीस्ली ने हवा में से ऑक्सीजन को ढूंढ के निकाला, दरियाफ्त किया 1774 में, जो एक साइंसदान था। एक्सेसिव हीट फ्रॉम सन इज प्रिवेंटेड बाय ओजोन। सूरज से बहुत शदीद गर्मी आती है ज़मीन पर, और वो शदीद गर्मी रोकने वाली जो लेयर होती है उसे ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन लेयर को इस प्लेनेट का ब्लैंकेट कहा जाता है, कंबल, और ये कंबल हमें गर्मी से बचाता है। ये एक लेयर होती है गैस की, अगर वो लेयर निकल जाए तो सूरज की गर्मी डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेगी और हम जल जाएंगे। डायरेक्ट अगर सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी हम पर पड़ी तो कैंसर हो जाएगी। क्लाइमेट इतना गर्म हो जाएगा कि हम यहाँ रह नहीं सकेंगे। अभी
कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इस वजह से भी आई है क्योंकि ओजोन लेयर फट गई है। ओजोन लेयर के फट जाने की वजह से एक हिस्से से सिर्फ एक सुराख हुआ है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और गर्मी इतनी बढ़ रही है, हर साल बढ़ती ही जा रही है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो यहाँ पर जिंदगी भी मुमकिन नहीं होती। ऑक्सीजन इन एयर इज 21%, पूरी एयर है। फॉर एग्जाम्पल ये एयर का चार्ट है और इस पूरी एयर में 21% जो है वो ऑक्सीजन है। हवा वैसे बहुत सारी गैसेस की बनी हुई होती है, हवा सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। जैसे अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन माना हवा, मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही, ये इक्विवेलेंट टर्म नहीं होगा कि मुझे हवा नहीं आ रही। हवा में बहुत सारी दूसरी गैसेस भी होती हैं जो हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन इन एयर इज 21%, पूरी हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एयर, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है हवा में। 70 से अबव % जो है नाइट्रोजन होती है हवा में। हाइड्रोजन गैस इज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इन यूनिवर्स, पूरी कायनात को अगर देखा जाए, अर्थ, मार्स, जुपिटर, एयर, स्पेस, यानी पूरी कायनात में अगर देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। सूरज खुद भी दो गैसेस का बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, प्लांट्स लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए। यही वाला चैप्टर कंटिन्यू होगा आगे। ये था हमारा लेक्चर नंबर 29। आई होप आपने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा। हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और इसके अलावा भी अगर आप किसी तरह से हमें सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।